कुंदुक का प्रहार करा। वो कुंदुक विदल और उत्पल का संहार कर कर शिव जी के 5 चरणों में जाकर गिर गया, जिससे शिव जी का नाम कुंदकेश्वर। कोई भी औषधि आप ले रहे हो, लाभ नहीं कर रही, दवाई खाने पर भी असर नहीं कर रही, फिर भी स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा, 4 डॉक्टर को दिखा लिया, 5 डॉक्टर को दिखा लिया, तब जिस औषधि को हम खा रहे हैं, जिस भी डॉक्टर को इलाज चल रहा है और उसकी जो दवाई ले रहे हैं, वो दवाई भी अगर हम कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, भगवान कुंदकेश्वर के स्मरण कर कर अगर खाना प्रारंभ करेंगे, तो ये निश्चित है कि वो दवाई लॉक करना प्रारंभ करेगी और स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। कुंदकेश्वर महादेव हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखते। एक पत्र आया, देखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम रानी गजानन बेलिया है। मैं पूना से आई हूँ। कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाइए। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव, मैं पूना से आई हूँ। गुरुदेव, मेरी आंख की रोशनी चली गई थी, पूरी आंखों से दिखना बंद हो गया था। डॉक्टरों का इलाज भी करवाया, कुछ श्रेष्ठता नहीं बनी। तब कथा आ रही थी मोबाइल पर, टीवी पर, उसको सुना। उसमें आपने कहा था कि बालचंद्रेश महादेव का ध्यान कर कर रात्रि के 12 बजे चंद्रमा का दर्शन करो। भले आंख नहीं थी गुरुदेव, देख नहीं पाती थी, इलाज पूरा करवा लिया था, पर रोशनी नहीं थी। घर के लोगों ने मुझे छत पर खड़ा कर बालचंद्रेश का दर्शन कराया। लगातार 1 हफ्ते तक वही क्रम करा। बाबा की कृपा से मेरी आंखें वापिस आ गई और बाबा को धूप लगाने के लिए आई हूँ। अब मैं आंखों से देख सकती हूँ। ये शिव की कृपा है मेरे लिए। नेत्रों से दिखना प्रारंभ हुआ। बाबू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर महादेव। मेरी आंखों की रोशनी भगवान ने दी। ऐसा लग रहा है कि मेरी दौलत मुझे वापस मिल गई। बाबा ने मेरे नेत्र दे दिए, सब देख सकती हूँ। अब इससे बढ़कर खुशी मेरे लिए क्या होगी? क्या खुशी हो सकती? नेत्र ज्योति से शंभो शरणे मांगू दुख कारो दया करी दर्शन। एक पत्र और है बड़ा सुंदर। सो कल्पना अनिल देशमानी, मैं पीपल गांव बंसवंत नासिक महाराष्ट्र से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाँ, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे भोले बाबा मुझे क्या क्या नहीं दिया। मैं 1 साल से कथा सुन रही हूँ। मेरी सहेली ने मुझे बताया कि कथा सुन, तब से कथा सुन रही हूँ। अच्छा, ये भी एक क्रम है। आप किसी को प्रेरणा देते हो ना कि कथा आ रही है आस्था चैनल पर, शिव महापुराण की कथा चल रही है, सुन एक बार, हृदय से सुनना, दिल से सुनना, ये प्रेरणा दी जाती है। उसका भी फल देखिए। मेरी बड़ी बहू को 6 साल से संतान नहीं थी। मैंने वो आंकड़े की जड़ वाला तुमरुका जी का उपाय किया और कथा सुनती रही। अब मेरी बहू को 2 महीने का लड़का भगवान की कृपा से बच्चा हुआ और 2 महीने का बालक हो चुका है। पर बहू के पेट में गांठ बथाई थी। जब संतान होना थी तब उस समय पर बहू के पेट में गांठ बता दी थी कि गांठ है, जिसके कारण से ही पूर्व में संतान नहीं हो रही थी। बाबा की कृपा से 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र का प्रयोग करना प्रारंभ करा और दूसरी सोनोग्राफी जब कराई तो बाबा की कृपा से वो गांठ गल चुकी थी और मेरी बहू के संतान है। ये कृपा मेरे शिव की है। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर। ये शिव है। आओ घड़ी कृपालु। आप हृदय से, चित्त से, मन से उसका स्मरण जब करा, कुंद
कैश्वर भगवान का स्मरण औषधि लेते समय, या जैसे आपको कहा कि जिस दिन आपको रात्रि में नींद नहीं आए तो शंकर भगवान की 5 बेटियों का नाम हाथ की अंजलि में जल लेकर सोने से पहले मोबाइल बंद कर दो, साइलेंट कर दो, पूर्ण तरह से भले ऑफ कर दो, क्योंकि सबसे जरूरी है नींद। अगर नींद पूरी हो जाए तो दिन बिगड़ता नहीं है। जब नींद नहीं आ रही हो दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जया हाथ में थोड़ा सा जल लो, जया, विषहरा, श्यामली वारी, दौतली और देव, ये 5 शिव जी की बेटियों का नाम लेकर आचमन कर कर आराम से सो जाओ। नींद सुबह ही खुले, रात को नींद खुली नहीं सकती। पर विश्वास रखकर करोगे तो टेंशन लेके नहीं, मैं गोली खानी थी, मैं गोली नहीं खाऊंगी तो नींद आएगी कि नहीं आएगी। सियोर वाला महाराज तो बोला है कि जया, विषहरा, सामरी वारी, दौतली और अरे जम के तो बोलो, देव, 5 बेटियों का नाम लेकर जल काचमन कर कर सो जाओ। मैं सो जाऊंगी और मैंने गोली नहीं खाई, नींद आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी, आएगी। इसका मतलब पढ़ना ही नहीं अपने को तो सीधे बोलना, शंकर भगवान के भरोसे पर आज दवाई नहीं ले रही हूँ, शिव जी की बेटियों के नाम की दवाई लेकर सो रही हूँ। मेरा विश्वास है बाबा आएगा और मुझे नींद देकर जाएगा। सो मस्त मस्त। पहले टेंशन में दुकान खोली और तुम्हारा मन में टेंशन आ गया, मैं दुकान खोल रहा हूँ, नया व्यापार खोल रहा हूँ, नई दुकान चालू कर रहा हूँ, चलेगी कि? अरे जम के तो बोलो, चलेगी कि नहीं चलेगी? जब तुम्हारे मुंह पर ही नहीं आ गया तो वो नहीं चलेगी। पंडित जी से जाकर पूछा,